तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में देखेंगे संकुलन क्षमता क्या होता है और विभिन्न प्रकार के जो एक कोष्ठका उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है उनको हम देखने वाले हैं। ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव ग्रुप में, इसलिए इनको भी हम देख लेंगे। बस 2-3 दिन में और आपका जो ये चैप्टर ठोस अवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसलिए अगर आपने शुरू से चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बाय राज सर के नाम से, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तैयारी यहाँ 2025 के लिए कराई जा रही है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए तो कॉन्सेप्ट गुरुजी सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जो मेन चैनल है जिस पर हम 10th का पढ़ाई करवाते हैं वो है कॉन्सेप्ट गुरुजी, इस पर सिर्फ इंटर का पढ़ाई कराते हैं डीप एनालिसिस पे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? संकुलन क्षमता। देखिए, संकुलन क्षमता समझने से पहले जिस बच्चे ने एकक कोष्ठिका में अवयवी परमाणु संख्या, अवयवी कणों संख्या कैसे निकालते हैं, उसने वो वीडियो नहीं देखा तो ये थोड़ा कम समझ में आने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों संख्या कैसे निकालेंगे वो आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको ये 200% समझ में आएगा। तो प्लेलिस्ट उसका बना हुआ, वहाँ से जा देख सकते हैं। जो देखा हुआ तो उनको समझ में आएगा। चलो तो समझते हैं संकुलन क्षमता। इसको पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं। तो पढ़ते हैं क्या होता है डिफिनेशन। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरा हुआ जगह ही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। जैसे मान चलिए हमने आपको बहुत प्रकार के कोष्ठका पढ़ाया है, क्रिस्टल भी पढ़ा हुआ है। तो क्रिस्टल में कुछ ना कुछ तो खाली जगह होगा और कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है। तो कितना भरा हुआ जगह है वही आपका क्या होता है? संकुलन क्षमता होता है। खाली जगह जो हो गया वो संकुलन क्षमता नहीं होगा, वो हो गया रिक्त स्थान। समझ रहे ना। तो संकुलन क्षमता कहने का मतलब हो गया कि अवयवी कण द्वारा जितना जगह छेका गया है वो आपका क्या हो गया? संकुलन क्षमता हो गया। अब संकुलन क्षमता सूत्र क्या होता है? अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठक आयतन गुना 100, ये होता है आपका संकुलन क्षमता का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर जो इसको हम थोड़ा और बड़ा लिख सकते हैं, अवयवी कण जो है सब कोष्ठिका में अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ SCC के लिए, आपको बोलेगा SCC क्या होता है? सरल एकक कोष्ठिका। क्या होता है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका को क्या बोलते हैं? SCC बोलते हैं। सब पहले बता दिए। इसके लिए प्रभावी परमाणु संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1। फिर हम बात करें BCC के लिए, जिसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसके लिए जो प्रभावी परमाणु संख्या होता है 2 होता है। फिर बात करें FCC के लिए कितना होता है? ये आपका 4 होता है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है? प्रभावी परमाणु संख्या सभी प्रकार के कोष्ठिका में। तो यहाँ पर क्या करना? अवयवी कणों का आयतन, तो जय को अवयवी कण रहेगा उसको गुना कर देना, तो आपका संकुलन क्षमता निकल जाएगा। तो हम यहाँ अवयवी कणों को ऐसे लिख सकते हैं, जड लिख सकते हैं, जड गुना कणों का आयतन क्या हो जाएगा? कण क्या होता है आपको गोलन, जैसे मैं आपको बनाना चाहूँ यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कल ही, मैंने आपको बताया था ये 4 अवयवी कण कहाँ पर होता है? ये आपका कौन सा है? ये आपका कौन सा है? ये आपका SCC। ये क्या है? SCC है। मैंने आपको कल बताया था कि SCC में जो होता है पर अवयवी कण कहाँ होता है? खाली कोने पर होता है। कहाँ होता है? खाली कोने पर। और प्रभावी परमाणु संख्या 1 होता है। तो जड़ यहाँ हो गया अवयवी कणों की संख्या गुना। अब सब कण कैसा होता है? गोलन होता है। तो गोला का कण क्या? 4/3। तो 4/3 पाई r3 अब बटे एकक कोष्ठिका कैसा होता है? ये एकक कोष्ठिका कैसा है? घन जैसा है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा के मतलब AQ और गुना 100। तो इस तरह से भी आप जो है यहाँ पर एक नया मतलब कि आगे एक स्टेप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं SCC के लिए। तो पहले आप हेडिंग लगाइए सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए एकक। तो हम पहला देख लेते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता। या आप सिंपल इसको SCC लिख दीजिए, मैंने आपको बोल ही दिया, या इसको आद्य एकक कोष्ठिका बोलते हैं। तो वही सूत्र क्या होगा? देखिए संकुलन क्षमता इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। थोड़ा इसको लिख देते हैं ताकि शॉर्ट लिखने में दिक्कत नहीं हो। पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है ना। तो शॉर्ट में इनको लिखेंगे P और A, तो लिख देते हैं PE। क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होगा? अब देखिए अवयवी कणों का आयतन डायरेक्ट लिखते हैं। तो सरल घनीय के लिए यही है आपका SCC कितना होता है? प्रभावी परमाणु संख्या 1 होता है। 1 गुना यानी जड़ मतलब क्या? अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या 1 हो गया। और कणों का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r3। तो देते हैं 4/3 पाई r3 अब बटे AQ। अब AQ है तो AQ दे देते हैं AQ हम। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल ही बताया है कि भुजा में संबंध क्या होता है? सरल का कोष्ठक क्या होता है? ये होता है आपका R बराबर होता है A/2। क्या होता है? R बराबर आपका A/2 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो A है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A को R में कन्वर्ट कर दीजिए, A गुना A और 2 गुना 2R।
तो ए का मान कितना हो गया 2r, तो ए का वैल्यू कितना रख देंगे 2r रख देंगे। तो करते हैं 1 गुना 4 गुना पाई गुना इधर 100 नहीं है दिए तो गुना 100 गुना r3 अब बटे अब आपका 3 ये जो नीचे आ जाएगा, एक मान कितना हो गया 2r, तो ये जगह आपका 2r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो करते हैं 1 गुना 4 4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू रखना है आपको 22/7 हो जाएगा गुना r3 बटे इधर 3 था 2r3 क्या हो जाएगा 2 को 3 में गुना करेंगे 8 हो जाएगा और फिर r3 हो जाएगा। तो ये r3 खत्म, इधर गुना 100। देखिए कैलकुलेशन ये तो खैर आपको खुद करना पड़ेगा, आप तो बच्चे हैं नहीं, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना। कटाइए 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। और कटाइए 2 से कटाएंगे कितना बार में, ये चला जाएगा 50 बार में, ठीक है ना। और कहीं कटता है आपका और कहीं नहीं कटता है, तो कर देते हैं 22 गुना 50 करिए, 22 गुना 50 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। अब बटे 7 या 21, कितना हो गया 21 हो गया। अब जब इनको आप करिएगा ना 1100 में भागा जब 21 से दीजिएगा तो ये लगभग आपका आएगा 52% आएगा, कितना आएगा 52% आएगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो पूछेगा सरल घनीय एकक कोष्ठक के लिए संकुलन क्षमता कितना होता है 52% होता है। बस सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल आएगा, ये कैलकुलेशन आप तो खुद से कर सकते, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं हम बीसीसी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो आप देख लेते हैं बीसीसी के लिए कि संकुलन क्षमता कितनी होती है। पी मतलब पैकिंग इफिशिएंसी, संकुलन क्षमता सूत्र क्या होगा यही होगा। जेड का मतलब क्या परमाणु संख्या, तो कितना बीसीसी के लिए होता है 2 होता है, तो यहाँ रखेंगे 2 गुना ये तो है ही आपका पता ही है 4/3 पाई r3 अब बटे AQ गुना 100, ठीक है ना। अब वही वाली बात ए और आर में संबंध ढूंढना पड़ेगा तब ना मान रखेंगे। तो बीसीसी के लिए ए और आर में संबंध क्या होता है, हमने आपको बताया था कि बीसीसी के लिए जो संबंध होता है वो आपका होता है √3a अब बटे क्या होता है 4 होता है। ये किसके संबंध होता है आपका होता है बीसीसी के लिए। अब यहाँ पर ए का मान रखना तो ए निकाल लेते हैं, तो कोना को गुना कीजिए तो √3 गुना ए √3 हो गया अब बराबर 4r हो गया। तो बोलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 4r बटे √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ए का मान निकल गया, अब ए का मान हम यहाँ रख देंगे अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 है गुना 4/3 पाई का मान 22/7 गुना आर का तो यहाँ आर रहने थे क्योंकि हमको कटाना है। देखिए ये 3 7 जो है नीचे आ जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा, ये इसको डायरेक्ट ये नीचे आ जाएगा। ये मैथ का रूल है बचपन का 7 6 का आप जानवे करते होंगे। और ए तो ये नीचे 21 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और ए का वैल्यू कितना है ये पूरा है, तो जाएगा आपका 4r बटे √3 का पूरे होल क्यूब गुना 100 है क्या। तो अब खाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए आंसर निकालिए। तो 2 चौके 8 हो जाएगा आपका 8 गुना 22 गुना r3 बटे 21 गुना 4 चौक 16 यानी 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 r का क्यूब और बटे √3 का क्यूब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3√3 क्या हो जाएगा 3√3 गुना आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ज़रा देखिएगा कहीं कटने वाला तो कटाइए 8 से कट जाएगा ये 8 पर 8 64, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। और देखिए कहीं कटने वाला कुछ है तो हमें तो दिख रहा है ये कट जाएगा 3 से 7 बार में 21 कट गया, ठीक है ना। और देखिए कुछ कट रहा, हाँ ये r3 ख़त्म हो गया। और कहीं देखिए कुछ कट रहा है और कटने वाला है यहाँ, तो कटाइए 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में 100, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कोई नहीं कटेगा, तो आप एक और है 2 से कटाइए 11 बार में 11 दूनी 22 होता है ना। ये √3 आपका जो है ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ये मैथ का नियम है। तो √3 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर थोड़ा गुना कर लेते हैं। ऊपर कौन कौन है 25 गुना 11 और कुछ नहीं, तो 25 गुना 11 275 हो गया, ठीक है ना। और √3 ऊपर जाएगा तो √3 यहाँ हो गया आपका। अब बटे में नीचे क्या है खाली 7 बचा और कोई नहीं बचा है, तो कर लेते हैं 275। अब जरा देखिएगा आप जानते होंगे कि √3 का मान कितना होता है 1.73 होता है, ठीक है ना। अब बटे नीचे कौन है 7 है, तो इसको जब पूरा कीजिएगा ना गुना तो ये लगभग ये आपका ये गुना करके आएगा, उसके बाद आपका आएगा 475.75 और नीचे 7 है। जब 7 को इससे भाग देंगे तो लगभग आएगा 67.96। अब ये 67.96 लगभग ये 1 के करीब है, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 67.96 ये 0.96 बन के हो जाएगा 1 और 67 एक 68, यानी कि लगभग आपका ये 68%। तो बीसीसी के लिए आपकी जो है संकुलन क्षमता कितनी हो गई 68%। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
तो अब देख लेते हैं एफसीसी के लिए, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। पी बराबर सूत्र क्या होगा, ये होगा जेड। अब एफ के लिए कितना होता है, मतलब एफसीसी के लिए प्रभावी परमाणु संख्या 4 है, तो लिखेंगे यहाँ 4 गुना 4/3 पाई आर क्यू अब बटे 1 क्यू गुना 100। अब फिर इसमें ए और आर में संबंध हमने बताया था कि एफसीसी के लिए क्या होता है, ये आपका होता है आर बराबर √2a अब बटे 4 होता है। ये किसके लिए होता है, एफसीसी के लिए। अब चूंकि ए का निकालना तो ए का निकाल लेते हैं, नीचे ने तो कुछ एक है, गुना कीजिए √2 गुना 1 तो √2a अब बराबर 4 गुना आर 4r, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4r, और इसे नीचे फेंकेंगे तो √2। इसका हर का परिमेकरण कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4√2r, यानी कि 4√2r अब बटे √2 तो क्या 2 दूनी 4, तो हो गया 2√2r। तो एक मन करता है 2√2r, तो अब रखते हैं यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा ये, और ये 3 जो नीचे आ जाएगा। अच्छा पहले माने रख, चलिए माने रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यू अब बटे ये 3 नीचे आ जाएगा, 7 को नीचे ये भेज देते हैं, तो 3 7 कितना डायरेक्ट 21 जाएगा। अगुना ए का वैल्यू कितना है 2√2r, कितना है 2√2r, तो 2√2r के होल क्यू, ठीक है ना, गुना 100, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तो कुछ है, हाँ गुना करेंगे और क्या, तो 16 गुना 22 गुना आर क्यू अब बटे 21 गुना 2 गुना 3 करेंगे, यानी 2 को 3 बार कितना हो 8 हो जाएगा, फिर √2 को 3 बार गुना करेंगे तो करके देख लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा गुना 2√2, और आर को 3 बार गुना करेंगे तो आर क्यू और गुना 100। जो कटने वाला है तो उसको छांट दीजिए, तो आर क्यू खत्म, और कुछ देखिए 8 दूनी 16 8 दूनी 16 खत्म, और कुछ देखिए कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो चुपचाप गुना कर दो, कर देते हैं। 22 गुना 100 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2200, क्या हो जाएगा 2200 हो जाएगा। अब बटे 21 गुना √2 तो कितना हो जाएगा 21√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं 2200 अब बटे 21 गुना √2 की वैल्यू कितना होता है 1.414, तो ऊपर 2200 और 2 गुना देखिए यहाँ 21 होगा 2 लिखा गया था, 21 गुना इतना करेंगे तो ये आपका आएगा 29.694। जब 29.694 में से मतलब इतना को 22 में भाग देंगे तो ये आपका आएगा 74.08%। तो 0.08 का कोई वैल्यू ना, तो लगभग 74%। तो ये आपका हो गया किसके लिए, एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता, ठीक है ना। एक बार मैं बोल देता हूँ, एससीसी के लिए संकुलन क्षमता कितना होता है 52% होता है, ठीक है ना, और बीसीसी के लिए आपका 68%, ठीक है ना, और एफसीसी के लिए कितना हो गया 74%, ठीक है ना। इसमें 52 पॉइंट आपको कहीं कहीं 4 दिखा मिलेगा, तो 52 क्योंकि 0.4 का नहीं 0.5 रहता तो मानते, तो 52 पॉइंट या 52 पॉइंट कहीं 4 मिलेगा तो उसको आपको सही करना है, ठीक है ना। तो तीनों के लिए आपको संकुलन क्षमता हमने बना दिया, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और न्यूमेरिकल में कम आएगा। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा।